आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ न्यूमेरिकल करने की एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसी टेक्निक, इसे सीखने के बाद अगर आपसे न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आते फिर भी आप न्यूमेरिकल को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क ला सकते हो। ये पूरे यूट्यूब का न्यूमेरिकल को लेकर नंबर 1 वीडियो होने वाला है। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज की क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल करने की एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं, इसे सीखने के बाद अगर आपसे न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आते तब भी आप न्यूमेरिकल को करेक्ट कर सकते हो और अच्छे मार्क ले सकते हो। ये क्लास पूरी यूट्यूब की नंबर 1 क्लास होने वाली है। ये क्लास सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जिनसे न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आते, आप इस ट्रिक का, टेक्निक का यूज करें और न्यूमेरिकल को करेक्ट करके आए और अच्छे मार्क न्यूमेरिकल में लेके आए। और ऐसे स्टूडेंट जो मीडियम लेवल के हैं, उनसे सब न्यूमेरिकल तो पेपर में नहीं होने वाले, आपके जो न्यूमेरिकल रह जाएं, आप इस टेक्निक का, इस ट्रिक का यूज करें और आप भी न्यूमेरिकल को बिना बड़े करेक्ट करें और हाईएस्ट मार्क लेकर आए। और जो टॉपर स्टूडेंट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कोई न्यूमेरिकल रह जाता है तो आप इस टेक्निक, इस ट्रिक का यूज करें और न्यूमेरिकल को करेक्ट करें। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी कुछ भी नहीं आता, मैथ कुछ भी नहीं आता, तब भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, हम आपको इन सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क के साथ पास करा देंगे। कंटिन्यू हमारी वीडियो आ रही हैं, आप उनको देखें और बिना पढ़े हाईएस्ट मार्क के साथ पास हो जाएं। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करने के बाद बोर्ड एग्जाम की टेंशन, प्रॉब्लम छोड़ दें। और ऐसे स्टूडेंट जो टॉप करना चाहते हैं, उनके लिए हम ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखें, अच्छे से करें और बोर्ड एग्जाम में टॉप करें। अब हम देखने वाले हैं आखिर वो कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे आप बिना पढ़े भी हाईएस्ट मार्क न्यूमेरिकल में लेके आ सकते हो। तो अब हम देखने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट, 1 बाय 1। पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यूमेरिकल पे नंबर दिए कैसे जाते हैं। उसके बाद मैं ऐसी टेक्निक, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपके न्यूमेरिकल करेक्ट भी जाएंगे अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं आते तब भी। तो हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को 1 बाय 1। आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, फिजिक्स का डर बहुत बड़ा डर होता है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, मैं आपको बहुत अच्छे मार्क के साथ पास करा दूंगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल का डर बहुत बड़ा डर होता है, आज वो खत्म होने वाला है, आप नो टेंशन रहे। अगर हम बात करें यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क का है। कितने मार्क का है? 3 मार्क का है। तो देखो नंबर आपको कैसे दिए जाते हैं। यहाँ पे 3 स्टेप में आपको नंबर दिए जाते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, जो भी आपको यहाँ पे दिया है उसको आपको नोट करना है कि भाई ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये हमें निकालना है। तो वो होता है हमारा स्टेप नंबर 1। ये क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके एग्जामिनर नंबर देगा। कितने? 3 पार्ट में, स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 में। तो आपने नोट कर दिया, आपने क्या कर दिया? नोट कर दिया। और ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपने एक स्टेप पूरा कर दिया, आपका 1 मार्क हो गया, हो गया। उसके बाद आपने जो फॉर्मूला यहाँ पे चाहिए होगा वो लगा दिया, आपका 1 मार्क और ऐड हो गया। उसके बाद आपने वैल्यू को रख के सॉल्व कर दिया, आपका 1 मार्क और हो गया। तो किसी भी न्यूमेरिकल के मार्क को 3 स्टेप में दिया जाता है। जितने स्टेप आप करके आओगे इतने स्टेप के आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा मत सोचना कि फुल करेंगे क्वेश्चन तभी मार्क मिलेंगे, नहीं। अगर आप नोट भी करके आ गए तो आपका मार्क हो गया, नो टेंशन। 3 का है तो कितने मार्क? 1 मार्क हो गया। अगर मान लो यहाँ पे 6 का है तो 2 मार्क हो गए। फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, आपको अच्छे समझ आए। और 1 मार्क का है तो 1 बाई 3 मार्क आपके हो गए। तो आप अगर सबको नोट भी करके आ जाओगे तब भी आपके मार्क हो जाएंगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल 30 नंबर के न्यूमेरिकल आ गए, तो आप नोट भी करके आ गए तो आपके 10 मार्क हो गए। तो कितनी अच्छी टेक्निक है। अब हम सीखने वाले हैं कैसे आपको करना है, क्या आपको करना है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब इंटरेस्ट आएगा सब कुछ बताते हुए, आपको फीलिंग बहुत पॉजिटिव आने वाली है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और मेरे चैनल पे हमेशा ऐसा ही मिलता है जैसा कहीं नहीं मिलता, टेक्निकल, यूनिक, हाईएस्ट।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आपको करना कैसे है, जैसे मैं बोलूं बिल्कुल वैसे ही करना है, रत्ती भर भी इंटरफेयर नहीं करना है, अपना माइंड नहीं लगाना है। क्या करना है भाई, आपको जो दिया है उसको नोट कर देना है। स्टेप नंबर 1 को करना है पहले। उसने बोला है 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम। तो देखो यहाँ पे नंबर जो दिया होगा और नंबर के बाद जो लिखा होगा, इसको पूरे को एक साथ लिखना है, क्योंकि ये वैल्यू होती है, ये इसका मात्रक होता है। आपको नहीं पता मात्रक क्या है, कुछ क्या है, आपको कुछ नहीं पता, आप तो बस वैल्यू को उठाओ, उसके जस्ट बाद जो लिखा है उसको लिख दो यहाँ पे। तो ये क्या है, 1.5 इंटू 10⁻³ क्या है, कूलाम। आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, कूलाम। आवेश, और ये वैल्यू किसकी है, आवेश की। तो आवेश बराबर इतना, आवेश बराबर इतना। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही नोट करना है, यहाँ पे लिख देना दिया है, दिया है। क्योंकि आपसे न्यूमेरिकल आते नहीं, आप सिंबल में नोट नहीं कर सकते, आप हिंदी में नोट करें। बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ये दिया है, फिर आगे बोला है भाई 2.25 न्यूटन। आपको पता है ये वर्ड तो साथ लेना है आपको, तो क्या लिखना है आपको, 2.25 न्यूटन। न्यूटन क्या है, ये का बल, बल है ये। अरे ये तो आप पढ़ ही लोगे ना, वो बताएगा खुद भाई कि क्या है बल, है क्या है, बल बराबर इतना। क्लियर। उसने पूछा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना आपको, यहाँ पे आपको निकालना भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो निकालना होता है बराबर लगाओ, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये हो गया, एक स्टेप आपका कंप्लीट, आपके मार्क हो गए इतने। ठीक, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब बात करें, इसे हम बिना समझे सोचे भी करेक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, आपको दो दिए हैं, दो दिए हैं और यहाँ पे तीसरा निकलवाया है। कहने का मीन्स ये है, आपको दो वैल्यू दी है, दो मान दिए हैं। देखो क्या दिया है, आवेश दिया है और बल दिया है। जब आपको दो मान दिए हो, कितने मान दिए हो, दो मान दिए हो, ठीक है, और उसमें से एक क्या हो, आपका आपका लंबाई हो, ठीक है, ध्यान रखना, क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल, दूरी हो, ठीक है, समय हो, लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, दूरी हो गई, समय हो गया, और आवेश हो, और क्या हो, आवेश हो। एक एक पॉइंट को समझना, नंबर बहुत अच्छे लेके आओगे। ये दिए हैं, इसमें से कोई भी दिया है एक, समझो आप, दो दिए हैं, दो में से एक, इसमें से कोई सा भी है, चाहे वो आवेश है, चाहे समय है, चाहे दूरी है, चाहे क्षेत्रफल है, चाहे लंबाई है, इसमें से कोई भी है एक, तो उसको आप नीचे लिखोगे, दूसरे को ऊपर लिखोगे, आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमें दिया है आवेश, तो इसमें से क्या दिया है, आवेश दिया है, तो आवेश को नीचे लिखोगे, आवेश के मान को नीचे लिखोगे, कितना, 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ और दूसरे वाले को कुछ भी दिया है, आपको मतलब नहीं है, आपको तो इसे पहचानना है बस, दूसरे वाले को ऊपर लिख दो। क्या है अपना, वल, लो वल हो गया, 2.25 ऊपर आ गया, और आपको जो निकालना है आपको बराबर में लिखना होता है। क्या मैं शॉर्ट में लिख दूं, देखो आपको फुल में लिखना है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आपने टेक्निक से करा और इसका करेक्ट आंसर भी ऐसे ही निकलेगा, करेक्ट भी ऐसे ही निकलेगा, बस ये आपको देख लेना है, बात खत्म। करेक्ट आंसर भी आपको ऐसे ही मिलेगा, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। सॉल्व करना आता है सॉल्व कर दे, वरना यहीं पे लिख दे आंसर, बात खत्म। तो पहली टेक्निक आपको समझ आई, ठीक है, पहली टेक्निक आपकी हो गई। अब बात आती है कि भाई मान लो फॉर एग्जाम्पल हमसे क्षेत्रफल भी निकलवाने लगा, हमसे दूरी ही निकलवाने लगा, हमसे समय ही निकलवाने लगा, हमसे आवेश ही निकलवाने लगा। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे दो दिए हैं, दो दिए हैं, ठीक है, दो दिए हैं, और हमसे इस तरह से कोई भी निकलवा रहा है एक, तो हम क्या करें, तो आप दो में से किसी को भी ऊपर लिख दें, किसी को भी नीचे लिख दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसको ध्यान रखें,
इनमें से कोई एक आए तो उसको नीचे करें, बाकी दूसरे को ऊपर करें, करेक्ट आंसर यही जाएगा। अगर आपको इसमें से कोई नहीं दिया, अगर आपको इसमें से कोई नहीं दिया और दो दिए हैं तो आप टेंशन ना लें, किसी एक को ऊपर रख दें, किसी एक को नीचे रख दें, बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। बात समझ आ रही है? तो मैं बताता हूं मैंने यहाँ पे क्या समझाया है। मैंने ये समझाया है कि आपको दो वैल्यू दी है, दो वैल्यू दी है, उसमें से एक कोई भी ये है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें से कोई भी आएगा तो उसको नीचे लिख देंगे, बाकी दूसरे वाले को ऊपर लिख देंगे, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। फिर यहाँ पे सवाल उठता है, क्या मालूम यही पूछ लिया तो, और दो वैल्यू कोई और दी है हमें तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उन दोनों में से किसी को भी ऊपर लिख दें, किसी को भी नीचे लिख दें, नो टेंशन। ठीक है। अब एक सवाल आता है कि भाई क्या पता वो ऐसा कर दे कि किसी को पूछे और इसमें से कोई ना हो। भाई उसने किसी को पूछा और दो वैल्यू दी है, इसमें से कोई नहीं है उन वैल्यू में, तब भी आप टेंशन ना लो, किसी को भी ऊपर कर दो, किसी को भी नीचे कर दो, बात खत्म, नो टेंशन। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया दो वाला कैसे करना है। अब बात आती है तीन वाला कैसे करना है। तीन या चार वैल्यू दी है, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे? देखो तब हम क्या करेंगे, देखो ये भी ऐसी है, यहाँ पे दिया है क्षेत्रफल, टाइप करना भूल गया वो हमारा जो टाइपिस्ट है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या दिया है, उसने क्षेत्रफल दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, 3.2 एम्पियर की धारा दी है, तो आप नोट कर देंगे धारा बराबर इतना और क्षेत्रफल बराबर ये अपना हो गया। दो वैल्यू दी है, उसने क्या निकलवाया है, धारा घनत्व, धारा घनत्व निकलवाया है, तो आप निकाल देंगे धारा घन बराबर, आपको पता है क्षेत्रफल दिया है और दूसरा क्या दिया है, यहाँ पे धारा दी है, तो धारा को ऊपर लिख देंगे और भाई क्षेत्रफल को नीचे, क्योंकि आपको पता है इनमें से कोई भी आ गया तो उसको नीचे लिखना है, नो प्रॉब्लम। ऐसे करना है, सिंपल सी बात है। अब आता है भाई तीन और चार वाले कैसे करें। यहाँ पे तीन और चार वाले कैसे करें, मीन्स तीन चार वैल्यू दी हो तो कैसे करें। तो यहाँ पे एक ही टेक्निक का याद रखना है आपको। पहले तो आप नोट करेंगे भाई, यहाँ पे उसने दे रखा है भैया, ये यहाँ पे हमारा टाइपिस्ट कभी कभी गलतियां करता है, मीटर है, 5 मीटर एक लंबे सीधे तार में, देखो क्या है, लंबे मीन्स लंबाई दे रखी है, तो लंबाई कितनी दे रखी है, पहले तो आप नोट करेंगे इस तरह से, लंबाई बराबर 5 मीटर, कितनी, 5 मीटर। यहाँ पे 10 एम्पियर विद्युत धारा, तो देखो क्या दे रखा है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा कितनी है अपनी, विद्युत बोल दो वैद्युत बोल दो, बात एक ही है, विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर 10 एम्पियर। और ये भी आप सीख चुके हैं कि भाई नंबर के बाद जो भी लिखा है एक वर्ड उसे तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एम्पियर हो गया। फिर क्या बोला उसने, 1 मीटर दूरी, दूरी कितनी दी है, दूरी बराबर 1 मीटर। यहाँ पे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखो वहां पे तो दो दिए थे, यहाँ पे तीन दिए हैं, चार भी दिए हो कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही मेथड लगाना है सेकंड वाला। करना क्या है, यहाँ पे नोट कर लिया, ये 3 नंबर में आता है, तो 1 मार्क तो हमारा हो गया, दिया है कर दिया, और 1 मार्क हमारा हो गया। ठीक है, 1 मार्क कंफर्म कर लिया हमने। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने बोला यहाँ पे बस एक ही बात याद रखनी है, वो याद रखनी है दूरी। क्या याद रखनी है, दूरी, ओनली दूरी को याद रखना है, वहां पे जो बताए हैं उनको याद रखना है। जब 3 वाला या 4 वाला करो तो ओनली दूरी को याद रखना है। इसको कैसे करना है, अगर दूरी दी है तो दूरी को नीचे लिखना है, बाकी सबको ऊपर गुणा में लिखना है, और दूरी ना दी हो तो जितने भी हो बाकी सबको गुणा में। दोनों का एग्जांपल करा रहा हूं यहाँ पे, देखो दूरी दी है, बाकी ये दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे भाई, शॉर्ट में लिख दो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर, मैंने बोला अगर दूरी दी है तो दूरी को नीचे, बाकी सबको गुणा में, तो 5 और इसको आप क्या करेंगे, ऊपर गुणा में कर देंगे। क्या है अपना 5 10,
और यहाँ पे दूरी को इस तरह से गुणा में कर देंगे, ठीक है, और आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस स्टेप के नंबर तो आपको मिल ही गए, ये तो मिल ही गए। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, जैसे कांस्टेंट का मान यहाँ पे नहीं लगा पाओगे तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती है, तो उसपे थोड़े थोड़े नंबर कट जाएंगे, बात खत्म। अरे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हुई, थोड़े थोड़े नंबर कट गए, तो यहाँ पे तो नंबर फुल मिलेंगे, यहाँ पे भी कुछ देगा है, और बिल्कुल करेक्ट भी जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल करेक्ट भी जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के हम मार्क बिना पढ़े, बिना सोचे समझे मेरी टेक्निक का यूज करके ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। ये हो गया, तो आप कैसे सॉल्व करना है। अब बात आती है, एक और लेकर आया हूं कि भाई दूरी ना दी हो तो, बात तो समझ आ रही है कैसे कार्य होंगे। 3 दिए हो, 4 दिए हो और दूरी दी हो, तो बाकी को ऊपर गुणा में, दूरी को नीचे भाग में। अगर 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, दूरी दी नहीं, नो टेंशन, सबको गुणा में, लो हो गया काम। यहाँ पे देखो नोट तो कर सकते हो, इतने कूलाम आवेश, तो आवेश कितना भाई आपका, आवेश बिल्कुल सिंपल में नोट करना है, दिया है डाल के ऐसे करके। आवेश कितना अपना 1 कूलाम, और ये भी याद है ना, बिल्कुल जस्ट बाद वाला साथ में लिखना है आपको। कण के चुंबकीय क्षेत्र में जिसका मान इतना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान देखो जस्ट बाद में है, ये लेना आपको, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको फुल लिख के आना। कितना है, 10 है अपना वेबर पर मीटर, बाद वाला जस्ट वर्ड तो लेना ही है। अब उसने बोला है कि भाई 3 इंटू 10 की पावर 1 मीटर पर सेकंड के वेग, तो वेग दिया है यहाँ पे, तो वेग कितना अपना, वेग बराबर 3 इंटू 10 की पावर 1 कितना अपना देखो मीटर, जैसे जैसे लिखा है ऐसे लिख दो, पर सेकंड। लो ये हो गया, ये हो गया, तो आपको ये हो गया। यहाँ पे देखो इतने अंश का कोण, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। थीटा कितना दे रखा है, अरे हाँ आपको तो थीटा आता नहीं, सॉरी, आपको तो लिख देना है कोण, आपको तो हिंदी में नोट करना है। कोण, कोण बराबर कितना है 30 अंश। स्टेप नंबर फर्स्ट क्लियर, नंबर आपके क्लियर, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। ये तो आपको सबके नंबर लेने ही लेने हैं, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। बात आती है भाई सॉल्व भी करना है हमें, लगना भी चाहिए एग्जामिनर को कि बच्चा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। अब यहाँ पे देखो दूरी नहीं दी, कितने दिए हैं 1 2 3 4 दिए हैं, लेकिन दूरी नहीं दी, तो क्या करें, मैंने बोला 3 हो या 4 हो, दूरी हो तो दूरी नीचे, बाकी सबको गुणा में ऊपर, दूरी ना हो सबको गुणा में ऊपर, बात खत्म। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या निकलवाया भाई उसने, चुंबकीय बल, क्या निकलवाया, चुंबकीय बल, सिंपल है बिल्कुल, चुंबकीय बल। लो यहाँ पे चुंबकीय बल कुछ भी निकलवाया, हमें क्या मतलब, ये हो गया। तो आप लिख देंगे भाई, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल अपना बराबर, यहाँ पे दूरी है ही नहीं, सबको गुणा में लिख दो, सबको गुणा में लिख दो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3, इन सबको क्या लिख देंगे, गुणा में 1 10, ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 10 की 1, ठीक है, सबको गुणा में तो लिखना, गुणा में लिख रहे हैं आप। यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर कोण आए तो साइन लगा देना उसके साथ, साइन, अरे साइन तो जानते हो, साइन सिग्नेचर, ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पे लिख देना साइन, साइन कितना 30, बस बात खत्म। और करेक्ट भी इसका यही है, करेक्ट भी इसका यही है, तो ऐसे करना आपको। तो दोनों टेक्निक, दोनों मेथड आपको अच्छे से समझने हैं और नंबर लेने ही लेने हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन, बिल्कुल भी दिक्कत ना लें, इसको यूज करें, बहुत ही शानदार और हाईएस्ट मार्क लेकर आए। देखो क्या दिक्कत आ रही है, सब कुछ यहाँ पे लगा रहे हैं, बस 2 से 3 बातें मैंने बोला है उसको याद कर लें बस, और आपका काम हो जाएगा। और वो भी ऐसी बातें सबको पता होता है, अरे क्षेत्रफल किसको नहीं पता, दूरी किसको नहीं पता, समय किसको नहीं पता, ये सब बातें पता है, ऑलरेडी याद है, सिंपल सी बात है। तो बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे भी आप न्यूमेरिकल में अच्छे मार्क ले सकते हैं। दोनों को याद रखना, 2 वैल्यू दी है तो क्या करना है, 2 वैल्यू हो, 3 वैल्यू हो, 4 वैल्यू हो, कितनी भी वैल्यू हो तो क्या करना है, बात खत्म।
तो शायद आपको समझ आया होगा, आप इस टेक्निक का यूज करें और बहुत अच्छे मार्क एग्जाम में लेके आए। मेरी फिजिक्स की पास होने वाली ट्रिक वीडियो, जहां पे मैंने थ्योरियां आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं बिना पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और मेरा ये न्यूमेरिकल का, इन दोनों को आप देख लें और टॉप मार्क लेकर आए। बहुत ही शानदार मार्क आपके आ जाएंगे, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। लास्ट ईयर भी लाखों स्टूडेंट को हमने सेकंड चैनल अपने पे पास कराया है। उन्होंने क्या किया, पास होने की ट्रिक वाली वीडियो जहां पे मैं क्वेश्चन कराता हूं बिना पढ़े, और इसको देख लिया और बहुत अच्छे मार्क, किसी की 60 70 यहाँ तक परसेंटेज, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल भी होता है इसमें, लेकर आए और बहुत खुशी हुई मुझे। आप इस साल बहुत अच्छे मार्क लेकर आए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके मार्क कितने आए। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।